फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इसके साथ साथ अहमद सईद ने मैं ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, लीग मरहला कंप्लीट हो गया जी। आप जितने भी हमने टोटल मैचेस देखे हैं, सबसे पहले तो मैं अभी तक इस लीग स्टेज की अगर बात करूं तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों चीज़ें डेफिनेटली वहाँ पे होंगी। अभी तक जो आपने देखा, क्या पॉजिटिविटी आपने देखी वहाँ पे? देखिए, जब भी एक हाई लेवल का टूर्नामेंट होगा जिसमें अपेरेंट 150 टॉप ऑफ द लाइन क्रिकेटर्स या टॉप परफॉर्मर्स होंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें फिर आपको मटेरियल की झलक तो नज़र आएगी जी। एक होता है कि मटेरियल है रेडी टू गो, एक होता है अंडर डेवलपमेंट। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव आर अंडर प्रोसेस। ठीक है, द गुड न्यूज़ इज़ कि दे आर अंडर प्रोसेस और उनको अंडर प्रोसेस ही कंसिडर करना चाहिए। एंड व्हाट कैन नॉट बी गुड इज़ कि आप समझें कि यार ये बस जो इसने कर दिया है ना, इसको बस अभी खिला दो। जैसे हमने पहले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ समझ लें कि वो अपनी तरफ से तो हमने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया कि जी आ जाएं ऊपर, लेकिन वो तैयार नहीं थे और फिर हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है कि वो प्लेयर का कॉन्फिडेंस डेंट होता है। बिल्कुल। तो इस टूर्नामेंट में कुछ तो नए लड़कों ने अपना आप दिखाया, कुछ वो थे जो डिफरेंट स्टेजेस पे PSL में इधर उधर खेल रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए या अप टू द मार्क नहीं थी। वो कुछ ने इम्प्रूव किया, कुछ सीनियर आउट ऑफ फॉर्म थे जिनकी मैच प्रैक्टिस हुई है और ज़रा उनकी फॉर्म बेहतर हुई है जी। और कुछ आपको होमवर्क बहुत मिला है। फिटनेस पे काम होने वाला है, आपकी गेम अवेयरनेस पे काम होने वाला है, आपके मिडिल ओवर्स, आपके बैट्समैन कैसे खेलते हैं, पार्टनरशिप्स लगाते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर अभी अगर हम पहले ये बात कर लें कि हमें सिल्वर लाइनिंग क्या नज़र आती है, तो आपको जांदाद नज़र आती है फास्ट बॉलर्स में। ठीक है। वो थिंकिंग क्रिकेटर है, उससे हमने इंटरव्यू भी किया, उससे बात भी की, उसने हमें पिच पे अपनी लेंथ दिखाई कि इस पिच पे मैं इस लेंथ पे बॉल करूंगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बॉलर्स या बैटर्स को अपने एरियाज मार्क्ड हो। जब वो एक पिच के ऊपर जाएं तो उन्हें आइडिया हो कि इस पे मैंने क्या बॉलिंग करनी है, किस तरह की मेरी फील्ड सेटिंग होगी। तो ये खुशाइन चीज़ थी। उस्मान खान एक T20 से रिलेट किया जाता है उनकी गेम को। उन्होंने ये पहला लिस्ट का शायद टूर्नामेंट खेला है, एक सेंचुरी किया, एक बड़ा अच्छा 60-70 किया, इम्पैक्ट भी क्रिएट किया और लंबी बारी भी लिया, अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। ऑल्दो कि वो टेक्निकली कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसमें वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, वो टैग करना जानता है, माइंड गेम्स खेलता है थोड़ी सी, जो कि ऊपर जाके खेलेगा तो पता लगेगा कि उस लेवल पे क्या करता है। आपके आगा सलमान है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। न्याजी ने बड़ा इरफान उल्लाह न्याजी जो थे, उन्होंने बहुत शानदार एक सेंचुरी की। ऑल्दो कि उनके ऊपर भी टेक्निकली काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ और फिटनेस उन्होंने दिखाई, बड़ी हिट मारने की, कद बड़ा है, प्रेजेंस है फील्ड के ऊपर। और दूसरा लड़का जो था समद, जिसने पहले मैच में वो इनिंग खेली, फिर उसके अगले दोनों मैचेस में, एक में उसने शायद 35 किया और एक में 42 किया, 37 और 42। तो कंसिस्टेंटली उस नंबर पे आके हर बॉलिंग के खिलाफ वो रन्स कर रहा है, ये भी एक गुड साइन है। फिर बाबर आजम गेम टाइम 100 किया, 170 किया, डेफिनेटली फील गुड फैक्टर है बिफोर एनी सीरीज। कामरान गुलाम इतने अरसे से रन्स करता आ रहा है, उसने फिर बताया कि जनाब मैं मेरे लिए भी आओ, मैं आपकी राहें देख रहा हूँ। तो वो एक अच्छी चीज़ थी। आकिफ गुड, बहुत अच्छी बॉलिंग की, जान मारी, शॉर्ट बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। और फिर जब हम इमर्जिंग क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो कई सालों में कोई एक आधा ऐसा इमर्जिंग लगता है कि जिसको देख कर लगता है कि ये फर्क है बनने में, ये होगा, वो अली रज़ा आपको नजर है। ऑल्दो कि उसने एक मैच खेला है, बट जो उसका एटीट्यूड था, जो उसकी कह लें कि ग्लेयर था बैट्समैन की तरफ देखना, जिस तरह गेंद किया हार्ड लेंथ पे, और कोई लूज टफ नहीं था उसके अंदर। और इयन बिशप ने उनके बारे में ट्वीट की कि इसको 2 साल कम से कम इसकी आप टेक केयर करें और इसको डेवलप होने दें। सो जैसे मैंने कहा ना कि ये इशारे और साइंस हैं, बट डोंट थिंक कि ये रेडी टू गो वाला सीन है अभी। उमर अमीन बड़े अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, पता नहीं पहले 2 मैच क्यों नहीं खिलाए। बांग्लादेश के खिलाफ ए टीम से 200 किया, इधर 2 मैच नहीं खेले, फिर खेले तो कल उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली। मेरा ख्याल है कल उन्हें आराम से 125 की इनिंग खेलनी चाहिए थी, खुद अपनी गलती करके आउट हुए। और 90% से ज़्यादा डिसमिसल इस टूर्नामेंट में वो हैं जो बैटर्स ने अपने आप को खुद आउट करवाया है, बजाय कि किसी बॉलर ने उनका आउट किया। ठीक है। अच्छा, उमर अमीन का पहले स्टैट्स, अभी जो बात कर रहे थे हम पहले भी, उमर अमीन का वैसे क्या स्टैट्स है? 200 तो भट्ट साहब ने बता दिया कि इस मैच साल की उम्र को पहुंच गए हैं और अब तक उन्होंने 176 फर्स्ट क्लास इनिंग्स खेली हैं, जिनमें उन्होंने 11,722 रन्स बनाए हैं। ये डेटा वाले जो PCB के लोग हैं वो ये नोट कर लें। उमर अमीन की जो फर्स्ट क्लास की एवरेज है वो 41 की है, 32 उनके फर्स्ट क्लास 100 हैं, और आखिरी 5 जो उन्हें फर्स्ट क्लास इनिंग्स खेली हैं उनमें उनके 300 हैं और 1 50 है। और मेरे ख्याल 34-35 साल के तो हो ही गए हैं। 34 साल के हो गए हैं। बिल्कुल। देखिए, आप एज को डिस्कस करते हैं, अभी
इंडिया में मैच हुआ है, जी अश्विन 38 साल के, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने नीचे से आकर वो एक ऐसा मैच जिसमें हो सकता था बांग्लादेश थोड़ा हैवी हुआ पहली इनिंग में, कोई लगा कि शायद तंग करेंगे इंडिया को, वो जडेजा और वो दोनों एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, दोनों 30 से काफ़ी आगे, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने आके वहाँ पे एक ने 86 रन किए, एक ने 100 किया, फिर एक ने 5 आउट किए मैच में, एक ने 6 आउट किए, तो 11 आउट और 200 स्कोर, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो मैच्योरिटी के साथ आपको आते हैं, तो हम उसको वेटेज नहीं देते। हुसैन तलत वनडे कप जो प्रेसिडेंट्स वनडे कप था उसके बेस्ट प्लेयर हुए, उन्होंने भी अभी तक 3 इनिंग्स में 3 50 कर दी। तैयब ताहिर ने आपको एशिया कप की वो फाइनल में इंडिया के खिलाफ जितवाया था, उन्होंने भी एक सेंचुरी कर दी, और पहले भी 2 दफ़ा वो सेट होके आउट हुए हैं, जब लग रहा था बड़ा करेंगे तो थोड़ी सी गलती की और आउट हो गए। तो ये तो वो क्रिकेटर है जिन्होंने अभी अनलीश होना है, अंडर डेवलपमेंट ही चल रहे हैं बड़े अरसे से, तो ये अच्छे साइंस हैं, इनकी फॉर्म अच्छी है, और बाकी है कि फिटनेस पे बहुत सारा अच्छा, अभी आपने जहादाद की बात की, हमने पीएसएल में भी देखा, उस टाइम एक झलक ऐसी नजर आई हमें कि शायद ये वो टेप बॉलर टाइप, और वो बैटिंग करते हैं उसी तरह जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, तो वो वाला टच है। तो अब जब आपने देखा है तो कुछ बेहतरी दिखाई दी है आपको उनकी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी? बैटिंग ऐसा उस तरह से वो बैटर नहीं है, बट बड़े हिट लगा लेते हैं। अब एक एलिमेंट जो अट्रैक्टिव एलिमेंट बन गया ना वक्त की मुनासबत से, वो ये है कि यार छिका मार लेता है, हाँ जोर से हिट मारता है, तो यही वाला एलिमेंट है। बाकी समझे कि चीज़ें हो सकती हैं डेवलप, अगर वो रोज बैटिंग करे थोड़ी थोड़ी तो वो बेहतर की जा सकती है। और इसी तरह जो उनकी बॉलिंग है, अगर आपने उनकी बॉलिंग इस टूर्नामेंट में गौर से देखी हो तो हर बंदे का बॉल स्विंग नहीं हुआ, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू जिसका बॉल स्विंग हुआ है। फिर उन्होंने एक डिसमिसल उमर अमीन को एक जगह आउट किया, 4 आउट स्विंग किए उन्होंने, और एक इन स्विंग किया है जो कि बिल्कुल कह लेंगे ट्रैप करके जैसे आउट करते हैं, सेटअप करते हैं किसी को, जो एक थिंकिंग क्रिकेटर की निशानी, तो इट्स अ गुड थिंग। और अच्छी बॉलिंग भी की है, चेंज ऑफ पेस अच्छा है, बैक ऑफ हैंड भी गेन कर लेते हैं, और फील्डिंग में भी जान मारते हैं, तो कमिटेड क्रिकेटर उनके अंदर आपको नज़र आता है। तो ये उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स है। बहरहाल ये कि बहुत सारे ए टीम के टूर, बहुत सारे आपके एज ग्रुप्स में अंडर 19 के टूर्स, और 3 डे और 4 डे क्रिकेट की जो भरमार है ना, वो इनको वो प्रोडक्ट बनाएगी जो आप चाह रहे हैं कि हमारे पास हो। उसके अलावा तैयारी मुश्किल है। अच्छा, एट द एंड कुछ दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ये नाम होंगे कि हमने इस टूर्नामेंट से एटलीस्ट ये, चाहे ये पहले से खेल रहे हैं, लेकिन हमें पता चल गया है कि इन पर मेहनत की जा सकती। पहले तो कोई विजन ही क्लियर नहीं था। हमजा भी और भी बहुत सारे हैं। हाँ। अभी कुछ ऐसे लड़के हैं जो ग्रेड 2 में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। किसी के ये तो वो चेहरे हैं जो पहले भी हमने देखे हैं, उन पे मेहनत, किसी का 300 है, किसी के 400 है। आप रमीज का अक्सर नाम लेते हैं, रमीज ने आखिरी 7 फर्स्ट क्लास मैचेस में 44 आउट किए, उनके 5 फाइफर्स हैं आखिरी 7 मैचेस में। और बांग्लादेश के खिलाफ भी ए टीम में उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, ग्रीन पिच थी, तो वो पूरा बॉलर है, क्योंकि हमने उसको मैचेस में देखा है। वो सबसे ज्यादा कह ले कि अगर किसी की कमांड है लाइन और लेंथ पे लेग स्पिनर्स में, तो रमीज की है। ब्रेक भी उसका सबसे ज्यादा होता है जितना हमारा सर्किट है लेग स्पिनर्स का। तो मेरा ख्याल है कि इन टीम्स को हो सकता है कि उन्होंने एक अच्छे नियत और विजन के तहत बनाया है, लेकिन इसको बेहतर इस तरह से किया जा सकता था कि हर टीम में जो एक स्पिनर लेग स्पिनर होता और वो खेलता, हर टीम में एक 140 का बॉलर होता तो वो खेलता। इसमें कोई एक्सप्रेस पेस आपको नजर नहीं आई कि जो तेज वाले भी हैं, शायद गर्मी ऐसी है, 50 ओवर की आदत नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनके इंटरनेशनल मैच ज्यादा है और डोमेस्टिक मैच बहुत बेयर मिनिमम है, तो उनके लिए भी आए ओपनर है कि ये गेम इतनी सौखी नहीं है कि मतलब कभी भी आपने फैसला किया कि चलो आज खेलते हैं। और क्या ही अच्छा हो जाता कि ये जो डिज़ाइन किया गया पिरामिड अहमद सईद साहब, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी के करीब ये चैंपियंस कप का 50 ओवर वाला मैच होता तो हमारी तैयारी कुछ और होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से जिन्होंने जो प्लान किया, हमारी तो जितनी भी साबिक क्रिकेटर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक समझ से बालातर है। उस दिन खान साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि आज़म खान साहब ने कि समझ नहीं आई। उस कमेटी में मौजूद था जहाँ पर साबिक कप्तान सारे अपने अपने राय दे रहे थे, तो हमने भी ये सवाल उठाया और हमने कहा कि वो बंदा कौन है वो बता दें जिसने ये डिज़ाइन किया है। देखिए, उसी का नतीजा है कि हमें, हम अक्सर ये बात करते हैं, इसी का नतीजा है कि हमें प्लेयर ढूंढने से नहीं मिलता। उसके पहले हमें अगर देखें, जिस तरह भट्ट साहब ने अभी इंडिया की बात की है, इंडिया का भी टेस्ट मैच चल रहा था, तो उससे पहले उनकी 4 डे क्रिकेट चल रही थी। इंडिया का जो एक अब उनका कोई प्लेयर भी इस वक्त इंजर्ड हो जाए तो पीछे 3 रेडी प्लेयर तैयार हैं। हमारा प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए तो हमें तो लाले पड़ जाते हैं हमारे पास, तो मेरा ख्याल है कि 15 नहीं पूरे होंगे अगर हम अगले टूर्नामेंट में किसी में चले जाए। अच्छा, जो चेज वाला 10 मैचेस हमने देखा कोई भी चेज नहीं कर पाया, इसका क्या कोई रीजन आपको वहां पे समझ? इसका जो बाय एंड लार्ज जो इसकी रीज़न है ना, वो ये है कि आपके प्लेयर्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट
का माइंडसेट किसी हद तक डेवलप कर चुके हैं। और उसमें वो भी एलिमेंट शामिल है कि जो आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर आपने पॉइंट सिस्टम लगाया कि 100 ओवर्स तक तो आपको पॉइंट मैसर होंगे अगर आप 400 रन करते हैं। 100 ओवर्स के बाद आप जितना मर्जी खेल लें, 700 कर लें, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर इसी तरह आप पिछले साल हमने देखा कि 80 ओवर्स की पहली इनिंग हो गई। वो चीज़ ना तो टेस्ट क्रिकेट से रिलेट करती है, ना प्लेयर डेवलपमेंट में वो फ़ायदेमंद है। वो एक मखसूस स्ट्राइक रेट को अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, और कोई पर्टिकुलर लेट्स से कि अगर T20 का वर्ल्ड कप है और कोई क्रिकेट नहीं है, तो अभी ये फर्स्ट क्लास चल रही थी, तो आपने कोई ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया कि इसमें थोड़ी सी वो प्रैक्टिस हो जाए, तो वो वहाँ तक वो सर्व करता है आपको। वो अब हर साल वो चल पड़े तो उससे आपकी स्किल डेवलपमेंट ख़राब होती है। और स्किल डेवलपमेंट ख़राब हुई, और जो आपकी कहते हैं ना गेम ऑफ मसल मेमोरी, तो मेमोरी ये हो गई हुई है कि बस नज़र आया तो मार दो। कई दफ़ा वनडे क्रिकेट में आपको टेस्ट की तरह इसलिए खेलना पड़ता है कि आप सेट होते हैं, सामने से विकेट गिर जाते हैं, तो आपको वो वाले बॉलों पे भी सिंगल करने पड़ते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये छक्के वाला या चौके वाला बॉल है, क्योंकि आप कंट्रोल करते हैं उस टेम्पटेशन को, आप लेके जाते हैं कि 50 ओवर खेलने हैं। क्योंकि अगर आप 2 मार के आउट हो जाए तीसरी पे, तो भैया वनडे में तो 100-150 स्कोर बहुत नहीं है ना, 200 तो बहुत नहीं है। अब तो टीमें टारगेट कर रही हैं 320, 330, 50, 370 तक। तो उतने स्कोरों के लिए आपको पूरे ओवर खेलने हैं। हाँ। ये 30-25 ओवर में स्कोर नहीं होता। ये हमें क्या हो रहा है कि पहले 10 ओवर्स में विकेट्स का लॉस हो जाता था, 3 से 4 लोग, और फिर वो अगला फेज जो था वो इसलिए मुश्किल हो जाता था कि मेन प्लेयर आउट हो गए होते थे। अब ओवर 40 पड़े हुए हैं, 4 आउट हैं, वो बेचारा ना इधर का वो आया, वो 20-25 किया, उसे समझा मैं सेट हूँ। और पहली इनिंग में भी हमने ये देखा कि बहुत सारे प्लेयर जो लगता था कि ये 100 कर सकते हैं या बड़ा स्कोर कर सकते हैं, वो 30-35 के बाद अपनी ही गलती से बड़ी हिट मारने के चक्कर में आउट हो जाते थे। तो टेम्परामेंट और अवेयरनेस और वो जो रूट है वनडे क्रिकेट का, जो एक पाथ है बड़े स्कोर को अचीव करने का, बाबर ने करके दिखाया ना। वो उस मैच में फंसे हुए थे, सामने से विकेटें गिर रही थी, अब वो कंट्रोल आखिर में 2 ओवर में उसने 29 रन किए, जिसमें 1 ओवर में उसने 4 तो मेरे ख्याल दुक्के भाग के लिए और 3 या 4 उसके छक्के लगे आखिर में, और 1 बाउंड्री जो उसने 100 कंप्लीट किया। तो देखिए बाबर कोई नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। ठीक है, बाबर कैन नॉट डू अ डेविड मिलर एंड मिलर कैन नॉट डू अ बाबर। तो वो जो बैटिंग थी वो इस चीज का नतीजा थी कि जब आप ऑपोजिशन को उस फेज में ले गए कि उन पे भी प्रेशर आ गया कि यार अब ये सेट है, अब आउट भी नहीं हो रहा, तो अब इससे बचना है। आप ये सोच ही तब आती है जब आप खड़े हों और आखिरी ओवरों में आप ले जाएं। जब आप आखिरी ओवर में उसको ले जाएंगे ही नहीं तो ऑपोजिशन तो प्रेशर फेज के अंदर आएगी नहीं, फिर तो वो कहेंगे नहीं कि 40 ओवर खेलने तो बाबर को बाबर। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और है कि ये जो मैचेस गुजरते जा रहे हैं उस तरह से आपने ये तो कहा कि तेज नहीं हो रहा, लेकिन जो मैचेस गुजरते जा रहे हैं मार्जिन जरा कम हो रहा है। तो कल जो है ना वो 10 रन से सिर्फ वो मैच 15 रन से तो उम्मीद रखें कि जिस तरह से ये इस फॉर्मेट को खेलते चले जाएंगे उस तरह से जिस तरह साहब ने कहा कि मसल मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। यस, और इसमें एक चीज आप नोटिस कर लें पैटर्न्स, हम कई 2-3 साल से इधर बात कर रहे हैं, पहले 10 ओवर में जब विकेट नहीं गिरी तो आप इनिंग्स देख लें, और पहले 10 ओवर में जब आप विकेट्स गिरी हैं तो तब आप इनिंग्स देख लें। चेज हो चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो, आप 10 ओवर 40, 45, 50 रन कर लें विकेट के बगैर 10 ओवर में, आपका जो नताइज हैं आपके वो आपके फेवरेबल होते हैं बैटिंग साइड के। लेकिन अगर आप विकेट्स लूज करते रहते हैं वहां आप फंसते हैं। अच्छा, अब ये जो प्लेयर्स की फहरिस्त आपने दी, एक लिस्ट, उसमें कुछ नाम है, मुझे जहां तक लगता है साइम का नाम मेरा ख्याल हम भूल गए हैं, 156 उन्होंने कर दिया है, तो बाकी कहीं वो नजर नहीं आया। 156 करके जो है वो बड़ी एक डिस्कशन का हिस्सा है, वो कप्तान भी थे। बिल्कुल, शायद उन्होंने कहा कि आज मैं कप्तान हूं, तो आज मैंने रिस्क नहीं लेना, आज मैंने ध्यान से खेलना है, आज नो लुक को भी थोड़ी देर अवॉइड करना है, क्योंकि शुरू में वो काफी सीधा खेले उस दिन, अनलाइक हिमसेल्फ के वो पिछले, बल्कि अपने इंटरनेशनल मैचेस में वो इतना सीधा नहीं खेलते रहे जितना इस मैच में खेले, विच इज गुड। अगर वो रियलाइज कर रहे हैं और अपने आप को खुद से एक जो सेल्फ एनालिसिस होता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ इतने देर से, ये तो चल नहीं रहा, थोड़ा मैं ऐसे करके देखूं, और उसमें वो फ्रूटफुल साबित होता है, क्योंकि इवेंचुअली वो स्ट्रोक प्लेयर है, वंस वो सेट होंगे तो वो शॉटें खुद ब खुद लगेंगी, वो प्लान नहीं करना पड़ेगा उनको। तो इस तरह का प्लेयर अगर अपने आप को टाइम दे दे तो वो उसके अपने लिए उतना ही अच्छा है जितना वो टीम के लिए अच्छा है। कुछ बेहतरीन नजर आई उसकी परफॉर्मेंस में, ऑल्दो बाकी इनिंग बड़ी शानदार थी, इनिंग बड़ी शानदार थी, लेकिन ये है कि उन्हें बहुत मौके मिले। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस की आपने बात की तो एक नाम मेरे ज़हन में आ गया, फखर जमान का भी, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान चैंपियन कप के हवाले से, जिसका जो लीग स्टेज है वो ख़त्म होगी और अब क्वालिफायर स्टार्ट हो रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं साइम अयूब की, और फ़खर जमान से जानना चाहूँगा उस पर के 3 मैचेस खेले और उन्होंने 119 टोटल बनाए, 82 जिसमें एक ही मैच में 82, बाकी 2 में उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और जिसमें 82 उन्होंने बनाया वो मैच भी वो अगेंस्ट लायंस, ये इनकी टीम हार गई थी। तो सलमान भट्ट साहब, इसमें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। फ़खर जमान इस तरह के बैटर हुआ नहीं करते थे, लेकिन अब ग्रेजुअली जो उनकी परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन की तरफ है, तो इसमें कुछ बेहतरी दिखाई दी इसमें? देखिए फ़खर का ना कुछ हाल मिलता जुलता है इंडिया के केएल राहुल की तरह। अच्छा। ना उनकी कोई नंबर वाइज स्टेबिलिटी है रहती है, ना इनकी रहती है। ये कभी मिडिल में, कभी वन डाउन, कभी ओपनर। अब फ़खर की एवरेज देखें वनडे में कितनी अच्छी है। हालांकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो या नहीं कर रहा होता है तो या फिर 100 कर रहा होता है, 150 कर रहा होता है, और वो थोड़ा सा लगता ज़रूर है कि अभी गया, लेकिन वो टीम ही ले जाता है दूसरी जिस दिन उसका बिल्कुल ऐसे ही है। उसके जब उसका टाइम चलता है। और ये ऐसा टाइम नहीं है कि जो 3 महीने बाद आता है, वो जब चलता है फिर वो इकट्ठे मैचों में स्कोर करता है। तो आई थिंक फील्डर भी अच्छा है, वैल्यूबल है एसेट पाकिस्तान का, लेकिन उसको ना उसका एक पिक कर लें कि किस जगह क्या करना है, ताकि वो भी कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, वरना काफ़ी अच्छे प्लेयर जो है ना वो ये फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में दे डू नॉट गिव देयर फुल आउटपुट, वो नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि ये कई लोग कहते हैं ना टीम के लिए इधर भी खेलें उधर भी खेलें। मुझे ज़रा बता देना पॉन्टिंग कितनी दफ़ा टीम के लिए इधर उधर खेला, कितनी दफ़ा मैथ्यू एडन या गिलक्रिस्ट इधर उधर खेले हैं, डेमियन मार्टिन कितनी दफ़ा इधर उधर खेला, सईद अनवर, इंजी भाई कितनी दफ़ा इधर उधर खेले हैं। तो बात यह है कि भैया ये स्पेशलिस्ट लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये होता है कि कोई टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग हो ना, तो वो दूसरे को प्रॉब्लम आ रही हो ना तो वो नए बॉल पे फेस कर लेता है, वो सामने चला जाता है कि यार मैं खेल देता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा हिसाब है, जो जितना अच्छा होता जाता है वो नीचे आने की कोशिश करता है। माजी में अगर आप देखें तो नए नए लड़कों को आप ऊपर पुश करते हैं, तो दूसरी कंट्रीज में तो ऐसा नहीं होता। वो तो पुराना प्लेयर ऊपर जाता है और जो नया आ रहा होता है ना उसको वो ईज इन करते हैं। ठीक है, प्रोबेबली बाबर के साथ आपने ये पाथवे तैयार किया था मिकी आर्थर ने, तो उसके जो अच्छे काम थे ना उनमें से ये था कि बाबर की इंटीग्रेशन कैसे की उसने, नीचे से लेके चला, टेस्ट में मिडल में खिलाया, T20 में ओपन पे खिलाया, और वनडे में उसको वो वन डाउन का स्लॉट दिया। तो आइडियल स्लॉटिंग करके एक यंगस्टर को उसने सेट किया। तो इफ्तिखार का क्या प्रॉब्लम है, वो भी बैट्समैन आया था, आज वो अपने आप को खुद टेलेंडर कहा उसने कुछ अर्सा पहले। तो आई थिंक ये रोल आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये वो स्ट्राइक रेट वाली बीमारी ही है इन दोनों के साथ भी। सिर्फ फ़खर के बारे में एक स्ट्राइक रेट उन्होंने निकाला कि वो चौथे नंबर पर जब खेलता है तो स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, इफ्तिखार जब डेथ में आता है तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, तो उन्होंने उनको भेजने डेथ में शुरू कर दिया। इफ्तिखार के बारे में ये कहते थे कि 196 का स्ट्राइक रेट है जब वो नंबर 6 पे आता है। ये निकालते हैं ना, चलो उनका तो काम है निकालना, लेकिन वो तो निकाल के आपके आगे एक रिपोर्ट एक पेज पेश कर देते हैं, फिर इसको इस्तेमाल भी तो करने वाले पे है ना कि यार आप हर बात तो नहीं इस्तेमाल, हर चीज तो नहीं मान लेनी ना, कोई अपना भी ज़हन लड़ाना है। हाँ। आपने क्रिकेट खेली, क्रिकेट तो उस बेचारे ने नहीं खेली जिसने दादो शुमार निकाल के आपको दे दी। अच्छा, ये नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कल के मैच में मेरा ख्याल गालबन हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर होकर बाहर गए, आइसिंग करके वापस आ गए, लेकिन बैटिंग में 2022 का मुझे वो T20 वर्ल्ड कप याद आ गया जिसमें शाहीन बाहर गए और बाहर ही चले गए जब अशद ज़रूरत थी शाहीन शाह अफरीदी की। तो ये जो बैटिंग का चस्का है ये हमारे बॉलर्स को क्यों पड़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? कोई ऑलराउंडर का टैग लगाने के चक्करों में जो है वो कहते हैं कि बस जो भी करते जाएं। हमजा, हमने किसी और बॉलर को तो वैसे इतना नहीं देखा बैटिंग में कि कभी ऊपर आ जाए। शाहीन थोड़ा अपने आप को समझ लें कि वो शायद वो फैंसी करते हैं कि यार मैं हूँ अच्छा, मैं हिट मार तो मारी भी है किसी मौके पे 50 छक्के मारे किया। अगर आप पॉजिटिव इसमें से भी निकालने की कोशिश करें कि यार बड़ी हिम्मत दिखाई, आप गट्स की दाद दे देंगे, लेकिन वॉज दैट नेसेसरी? आई डोंट थिंक सो। वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ गेम जहाँ पर आपको कुछ भी कर जाना था? आई डोंट थिंक सो। आप क्वालिफायर इसके बाद खेलना है, आपने एलिमिनेटर खेलना है। एलिमिनेटर के आगे टेस्ट सीरीज आ रही है, उसके आगे वाइट बॉल की चैंपियन ट्रॉफी से पहले भरा हुआ सीजन है। जिम्बाब्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, जाने क्या क्या है, न्यूजीलैंड से मैच है, वेस्ट इंडीज से मैच है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्थ इट था कि आप अंदर जाते इस हालात में। आप सिर्फ ये सोचें कि खुदा न खास्ता उसी जगह पे दोबारा बॉल लग जाए तो ये क्या कितना ख़राब हो सकता था। जितनी बार ड्रेसिंग रूम पे उन्होंने कैमरा मारा चलते मैच में तो सारा स्पोर्ट्स स्टाफ परेशानी के हालत में था। उन सब के चेहरों पे लिखा होता कि बस अल्लाह बचाए, अब ये दोबारा न लग जाए। तो ऐसा फील भी होता है कि ये फिर कैप्टन का अपना डिसीजन होगा। तो आई थिंक कि शाहीन हैज़ टू थिंक लाइक कि वो अपनी वैल्यू
देखें कि कितना वैल्यूबल है। पाकिस्तान में कितने बॉलर हैं इस वक्त, ठीक है फॉर्म नहीं है लेकिन है तो आपके टॉप बॉलर ना। बिल्कुल। तो आपको अपनी फॉर्म रिगेन करनी है, फिटनेस रिगेन करनी है, तो फिर आपने पिक एंड चूज करना है कि कौन सा मौका है ये काम करने का और कौन सा नहीं करने का। तो मेरा ख्याल है कि वो कल जज्बाती फैसला ज्यादा था बजाय कि उसकी, अगर ये मैच वो जिता भी देते तो क्या होना था। ठीक है। और शाहिद अच्छा, आफरीदी अहमद अगर साहब, बॉलिंग की अगर परफॉर्मेंस की बात की है तो एक कौन सा वैसे प्रोमिनेंट फिगर कौन से रहे हैं अगर ओवरऑल इस टूर्नामेंट 10 मैचेस की अगर बात की? देखें, सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी की चूंकि बात हो रही है तो मैं चैंपियंस कप में शाहीन शाह के जो आदाद शुमार है वो आपके सामने रख दूं। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो अब तक सबसे एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए हैं उन बॉलर में जिन्होंने अपने 4 मैचेस में 40 ओवर मुकम्मल किए हैं। इन्होंने 264 रन अब तक कंसीड किए हैं 239 बॉल्स पर, और इनके खिलाफ 110 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजों ने स्कोर किए हैं। 9 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं। इसमें खास बात यह है कि उन 9 विकेटों में से सिर्फ 1 विकेट ऐसा है जो उन्होंने नए बॉल के साथ लिया है। आपने चैंपियंस कप के प्रोमिनेंट नामों की बात की है। कामरान गुलाम जो है उन्होंने 4 मैचेस में 247 रन बनाए, 61 की उनकी एवरेज है, 100 से ज़ायद का उनका स्ट्राइक रेट है, ये टॉप स्कोरर हैं। मोहम्मद हसनैन ने 4 मैचेस के अंदर 11 खिलाड़ियों को आउट किया है, ये टॉप विकेट टेकर हैं। जहादाद खान ने 4 मैचेस में 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। जाहिद हैं जिन्होंने 4 मैचों में 9 खिलाड़ियों को आउट किया है, ये टॉप स्पिनर में अगर हम देखें 9 विकेट टेकर जाहिद हैं। और हैदर अली को भी मैं मेंशन करना हाँ, भूल रहा हूं। हैदर अली को। जी हाँ। हैदर अली और जाहिद दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा 367 रन बनाए थे लायंस ने, ये सबसे बड़ा टीम टोटल है मार्क होर्स के अगेन, और सबसे लोएस्ट जो है वो 97 रन पर आउट हुई थी डॉल्फिन्स की टीम। 4 मैचेस में 5 कैचेस हासिल किए हैं जहादाद खान ने, जो अब तक इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब फील्डर भी। यंग स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सुफियान मुकीम। सुफियान उन्हें बहुत विकेटें नहीं मिली लेकिन उनको ज्यादा लोग पढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, अच्छी रेस स्पिन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, ये जो मुशावरत और प्लानिंग का चल रहा है, एक और स्टेप लिया है और कनेक्शन कैंप का उसका नाम दिया है, और जिसमें सारे प्लेयर्स भी शामिल है, हमने देखे कोच और ऑफिशियल्स वगैरह भी, ये फुटेज में भी अब आपको दिखा देते हैं। तो जो खिलाड़ी इसमें बुलाए गए थे वो कौन कौन से हैं और क्या मुशावरत थी, पहले मेरे ख्याल आकिब से अपडेट ले लेते हैं कि ऐसी क्या ये सारी सूरत हाल रही है। अगर आकिब हमारे साथ लाइन पे है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर उस पर देखते हैं। चलें, जब तक आकिब को आप लाइन पे लेते हैं, बट साहब ये जो कनेक्शन कैंप के नाम से एक नया स्टेप लिया गया है, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको अब डिस्कस कर रही है और कंसर्न शो कर रही है पीसीबी मैनेजमेंट, तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। देखिए, बताया ये गया है कि लाइक चैंपियंस कप ये भी चेयरमैन पीसीबी का इनिशिएटिव है, ठीक है, कि वो अपने कोर ग्रुप के साथ, अपना लीडरशिप ग्रुप के साथ और अपनी कोचिंग स्टाफ जो है वाइट बॉल रेड बॉल का, उनके साथ एक मीटिंग करें जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़ी खुली बात होगी। जो पीसीबी की तरफ से जो एलानिया आया है उसमें कि बड़ी खुली बात होगी, आगे का लाहे अमल होगा, और उसमें जो टैग लाइन है ना वो ये है कि टू रीगेन द पास्ट ग्लोरी। अच्छा, कि जो पहले के आपका जो सुनहरी दौर है उस तरफ अगर जाना है तो फिर हमें को फैसला करना है कि किस तरह का हम जो है ना अपना पाथवे क्या होगा हमारा। और उसमें उन्होंने ये भी रेफरेंस दिया कि वो जो मीटिंग उन्होंने क्रिकेटर्स के साथ की थी कि उसके पॉइंट्स भी इस मीटिंग में डिस्कस होंगे कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर ये इन लाइंस के ऊपर है और सीरियसली इफ इट गोज वेल, तो फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके बाद कौन से फैसले बाहर आएंगे उससे आपको उसी पे बात कर लेते हैं। आकिब ने मैं ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम आकिब। आकिब, ये जो एक बैठक हुई है तवील, वो हमने देखी कि बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे, चेयरमैन साहब खुद वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए थे, क्या उसका कोई आउटकम रहा है, क्या फैसले किए गए? देखें, अभी तो जो है कनेक्शन कैंप का दूसरा सेशन जो है वो जा रहा है। 1.5 घंटे तक मुश्किल है ये सेशन, जिसका जो है वो आवाज 1 घंटे पहले हुआ था। निजी होटल में जारी है, मैं भी तो निजी होटल में ही मौजूद हूँ। वहाँ पर क्रिकेटर्स की आमदोरफ्त जो है वो जारी है, जबकि कैंप का जो पहला सेशन था उसमें जो है वो क्रिकेटर्स और ऑफिसर्स के दरमियान तवील बैठक हुई थी। पहले सेशन में क्रिकेटर्स की कोचेस से भी जो है वो अलहदा मुलाकात हो चुकी है, जबकि तमाम क्रिकेटर्स ने जो है वो व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस के साथ बैठक की है। बैठक में पाकिस्तान की ऑब्वियसली बेहतरी के लिए ही तजावीज़ दी गई हैं, जबकि दूसरा सेशन जो है वो शुरू है। साथ हमारे ज़राए जो हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी, जो कि हमने पहले भी कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी के मामले को जो लेके आज का कनेक्शन कैंप काफ़ी अहम तस्वर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उसकी कप्तानी के हवाले से मामला होंगे, तो उस पर अभी तक जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और ज़राए यही बता रहे हैं कि व्हाइट बॉल का कप्तान जो है वो बाबर आजम ही रहेंगे। अभी तक जो है वो कप्तानी के मामले पे कुछ इस तरह की बातचीत नहीं हुई। हम ये जो सेशन है, दूसरे सेशन के बाद एक तीसरा सेशन भी आएगा, उसमें मे भी पॉसिबल के जो है वो शान मुस्कूत की कप्तानी के हवाले से बात हो, जो उनकी रिसेंट पास में परफॉर्मेंस थी, तो कप्तानी के हवाले से उसमें तजावीज़ भी दी जाए। जबकि गैरी क्रिस्टन ने जो है वो तमाम लड़कों से खुसूसी बात की है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो गुज़श्ता परफॉर्मेंस थी, उन्होंने कैटेगोरिकली अपने लड़कों को बताया है कि हमारी जो गुज़श्ता परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, और उसकी वजह हमारी नाअहली, हमारी इनकंसिस्टेंसी और हमारा
गेम अवेयरनेस ना होने का जो था वो मुतालबा था। और गेम अवेयरनेस का नाम उन्होंने लिया है गैरी क्रिस्टन ने, जो कि वाइट बॉल के कोच हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा सेशन चल रहा है और इसके बाद एक और सेशन होना है। सलमान भट्ट साहब, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोबारा से बाबर की कप्तानी पे जो है वो बात हो रही है, जो दूसरा सेशन और 1.5 घंटा तवील ये सेशन है। लेकिन बाबर की कप्तानी से पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ा नाम साइम अयूब भी बैठा हुआ है इसमें। क्या वो इस कैलिबर के हैं कि इस तरह की मीटिंग्स अटेंड करें? अब ये नहीं चाहिए कि उस पर फोकस करें, परफॉर्मेंस पे कोई नेट सेशन करें? वो यहाँ पर उनका क्या कुछ सिखाने के लिए बिठाया होगा? वेल, मेरे पास इस मीटिंग का एजेंडा नहीं है। हाँ, मतलब एक होता है ना, एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं, उसके ऊपर एक एजेंडा आता है पहले सबके पास, अब होता है कि किस किस रिलेशन में बात होगी। देखिए, मुझे याद है एक दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग थी, तो मैं भी टीम में इतना ही नया था तकरीबन, या इससे थोड़ा ज़्यादा खेला हुआ था। अच्छा, तो उसमें जूनियर्स का रिप्रेजेंटेटिव मैं था। ठीक। तो वो पहले से एक एजेंडा था उस पर्सपेक्टिव में लिया जा सकता है, पर्सपेक्टिव में। ठीक है। अब ये नहीं मालूम कि साइम किस पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि हमारे सामने वो नहीं है। सो बिफोर वी मेक अ मूव के वो हाँ, ठीक है या नहीं है, तो वी डोंट नो के बुलाए क्यों है, कि वो Clarity हो जाएगी, नए exactly. लड़के हैं, हो सकता है ये भी पर्सपेक्टिव हो कि एक नए आने वाले प्लेयर के क्या चैलेंजेस हैं जिसको जल्दी उठा के डाला जाता है, कि आप समझते हैं कि आपको सही डाला गया है या हाँ, आपको बिल्कुल। थोड़ा कुछ नीचे से खिलाते और चलो, आप ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाबर आजम की जो कप्तानी पे बात चल रही है दोबारा से, मेरे ख्याल वाइट बॉल के वही कंफर्म कप्तान है टिल चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए, ये स्टेबिलिटी देनी बहुत जरूरी है। हाँ। पहले ही हम कितनी तब्दीली कर चुके हैं। अभी भी स्टेबिलिटी बाबर को कब से, तो बाबर माशाल्लाह से हमजा बाबर उतरे जी, शाहीन आए, शाहीन उतरे बाबर आए। बाबर आए, अब आई बाबर उतर जाए कोई और आ जाए, मुझे बताएं कौन है जो कहेगा कि 2 सीरीज बाद पता नहीं मैं रहता हूँ कि नहीं रहता। और जबकि चेयरमैन साहब जो हैं वो इसकी पहली एश्योरिटी दे चुके हैं कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी तक इसके कप्तान बावजूद रहेंगे। इस तरह की चमगोइयाँ, ये बातें होनी, डिस्कशन होनी, ये फिर बाकी मेंटली डिस्टर्ब करती बीइंग प्लेयर, एज प्लेयर। तो बाबर ही अभी तक ऐसी कोई बातें वहाँ पे भी नहीं हुई जो आपने टूर्नामेंट देखा। बाबर को सारे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कोई उस तरह की पॉलिटिक्स नजर नहीं आई जो हमें पिछले टूर्नामेंट्स में नजर आई। बाबर वैसे ही ना एज अ प्लेयर उन सब में स्टैंड आउट करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट एज अ प्लेयर तो उनकी वैसे ही है, एज इट इज है। आप देखें, वो ग्राउंड में आते हैं ना तो स्टेडियम भर जाता है, और विकेट गिरती है तो आधा स्टेडियम खाली हो जाता है। हाँ। सो ये वाली फैन बेस सिर्फ उसकी है और किसी की भी नहीं है। अभी जो टीम है इसमें अनफॉर्चुनेटली होनी चाहिए। मैच विनर्स पाकिस्तान टीमों में 8-8 10-10 मैच विनर है, हर बंदे की अपनी फैन फॉलोइंग होती थी। इस टाइम पे अगर किसी की बहुत ज्यादा है ना तो वो बाबर की है। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल जो कि ये 3 सेशंस कंप्लीट हो चुके होंगे ये डिस्कशन के, तो उस पर मजीद फिर हम व्हाट्सएप का कमेंट्स ले लेंगे। आज के शो से